नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है पंकज कुशवाहा और आप देख रहे हैं आईना प्लस। आज हम भारतीय राजनीति के उस संक्रमण काल की बात कर रहे हैं जहां दशकों से जमाए गए क्षेत्रीय दलों के किले ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। साल 2026 की यह तपती हुई राजनीति जमीन गवाह है कि अब केवल मिट्टी के लाल होने का नारा चुनावी बेतरनी पार कराने के लिए काफी नहीं रह गई है। ममता बनर्जी से लेकर लालू प्रसाद यादव के वारिसों तक और मायावती से लेकर अखिलेश यादव डीएमके तक सबके सामने एक ही यह प्रश्न खड़ा है कि क्या वे आने वाले कल की राजनीति में अपनी जगह बचा पाएंगे। दरअसल भारतीय मतदाता अब बदल चुका है। वह अब उस कबीलाई राजनीति से बाहर निकल आया है जहां वोट केवल जाति की पहचान या क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर दिए जाते थे। आज का युवा वोटर जो 2026 के भारत में अपनी आकांक्षाएं बुन रहा है, उसे एक ऐसा ग्रीन नैरेटिव चाहिए जो उसे वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित महसूस कराए। क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी विफलता यही रही है कि वे खुद को अपने राज्य की सीमाओं और परिवार की विरासत से बाहर निकाल ही नहीं पाए। जब राष्ट्रीय दल विकास, तकनीक और एक अखंड राष्ट्र की तस्वीर पेश करते हैं तो क्षेत्रीय दलों का विजन जो है ना, वो छोटा हो जाता है। क्षेत्रीय दलों का विजन जनता को अपर्याप्त लगने लगता है। जैसे ममता बनर्जी की बात करें तो बंगाल की सत्ता पर उनकी पकड़ कभी अभेद मानी जाती थी, लेकिन आज वहां का आम नागरिक क्या कर रहे हैं, बदलाव के मूड में आ गए। ममता बनर्जी पे आरोप लगता रहा और उस आरोप से उबकर परिवर्तन कर दिया। जब एक क्षेत्रीय दल व्यवस्था का पर्याय बन जाता है और उसमें सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है तो जनता विकल्प तलाशने लगती है। यही हाल उत्तर प्रदेश में मायावती का हुआ। दलित राजनीति की जिस धुरी पर वो दशकों तक राज करती रही, आज वो धुरी ही खिसक गई है, क्योंकि उनका कोर वोटर अब केवल सम्मान नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा और सीधा लाभ चाहता है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के साथ समस्या यह है कि वे आज भी उसी सर्कल में फंसे हुए हैं जहां से उनके पिताओं ने राजनीति शुरू की थी। वे बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे और उसके इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का मुकाबला अपने पुराने घिसी पिटी रैलियों से कर रहे हैं। 2026 का ट्रेंड साफ दिखाता है कि क्षेत्रीय दलों ने अपनी वैचारिक जमीनें खो दी है। वे अब केवल प्रतिक्रियावादी बनकर रह गया है। यानी राष्ट्रीय दल जो एजेंडा सेट करते हैं, ये दल केवल उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, अपना कोई नया एजेंडा पेश नहीं कर पाते। क्षेत्रीय दलों के इस पतन का सबसे बड़ा नुकसान हमारे संघीय ढांचे को होगा। इस चीज को याद रखिए, जब स्थानीय आवाजें मौन हो जाती है तो दिल्ली की सत्ता और भी ज्यादा शक्तिशाली और कभी कभी निरंकुश हो जाती है। कहते हैं जब सड़क शून्य हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है। तो राज्यों की अपनी विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिन्हें एक राष्ट्रीय चश्मे से नहीं देखा जा सकता। राज्यों की अपनी विशिष्ट समस्याएं होती हैं जिन्हें एक राष्ट्रीय चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। और राज्य की क्षेत्रीय दल गांव की सड़कों का आवाज है जो किसी बड़े दल को डिक्टेटर बनने से रोकता है। क्षेत्रीय पार्टियां डिसेंट्रलाइज करती है जो जरूरी है, लेकिन अगर ये दल खुद को प्रोफेशनल नहीं बनाते, अगर ये अपने भीतर आंतरिक लोकतंत्र पैदा नहीं करते और अगर ये केवल एक परिवार की जागीर बने रहते हैं तो इनका अंत सुनिश्चित है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है या भुगतेगी। लिहाजा दूसरी तरफ देखिए तो अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं की थी। डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दिग्गजों के बीच विजय ने न केवल सेंध लगाई बल्कि 100 से अधिक सीटें जीतकर राज्य की द्विपक्षीय राजनीति को जड़ से हिला दिया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का अस्तित्व आज भी गंभीर चौराहे पर खड़ा है। शिबू सोरेन द्वारा जल जंगल जमीन की लड़ाई से शुरू हुई यह पार्टी आज सत्ता और अस्तित्व के बीच संघर्ष कर रही है। भाजपा इस पर भी सेंध लगाना शुरू कर दी है।
आज का सच यही है कि क्षेत्रीय दलों के किले ढह नहीं रहे, बल्कि वे अपनी पुरानी पड़ चुकी कार्यशैली के बोझ तले खुद दब रहे हैं। 2026 भारतीय राजनीति के इतिहास में उस साल के तौर पर दर्ज होगा जब पहचान की राजनीति और परफॉर्मेंस की राजनीति भारी पड़ी। अब समय आ गया है कि ये दल आत्ममंथन करे, खुद में समीक्षा करे, वरना आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति का नक्शा इन बड़े नामों के बिना ही खींचा जाएगा। अंत में यही कहूंगा कि क्षेत्रीय दलों का होना भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और जरूरत दोनों है। ये उस प्रेशर कुकर की सेफ्टी बल्ब की तरह है जो स्थानीय असंतोष को राष्ट्रीय मंच पर शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं। अगर ये दल ढहते हैं तो क्षेत्रीय असंतोष उग्र रूप भी ले सकता है, जो देश की एकता के लिए ठीक नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करने के लिए खुद को बदलना चाहिए, या क्षेत्रीय दलों को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए? अपनी विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता हूं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा।